सबको पता है कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गिरिराज सिंह ने फिर भी बताया। सबको पता है कि जनधन और उज्ज्वला का लाभ सबको मिला है, गिरिराज सिंह ने फिर भी बताया। सबको पता है कि मुफ्त अनाज और पीएम आवास सबको मिला है, पर गिरिराज ने फिर भी बताया। और इसके बाद गिरिराज ने सीधे पूछा कि मोदी से इतने उपकार लेकर भी अगर मुसलमान मोदी को वोट न दें तो भाइयों बहनों क्या उन्हें नमक हराम न कहें? आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी का पुराना दुख है कि मुसलमान उसे वोट नहीं देते, लेकिन इस शिकायत में भी शब्दों की एक सीमा थी जो आज गिरिराज सिंह ने नमक हराम बोलकर तोड़ दी। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह की तरह मधुबनी के बीजेपी सांसद अशोक यादव ने नमक हराम तो नहीं बोला, लेकिन मुसलमान वोटर्स पर उनकी भी लाइन लेंथ गिरिराज सिंह से अलग नहीं थी। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं आपका अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हुए पुल पर मत चलो। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। किसी को नहीं पता कि बीजेपी के सांसदों ने कैसे ये राय बनाई कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों का एनडीए में भी भरोसा बढ़ा है, वजह चाहे मोदी हो या नीतीश। बिहार में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 30 लाख है, जो बिहार की कुल आबादी का 17.7% है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मुसलमानों के 5% वोट मिले। जेडीयू के 11 मुस्लिम कैंडिडेट थे, सभी हार गए। बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बढ़कर 12% मुस्लिम वोट मिले। जेडीयू का एक ही मुस्लिम कैंडिडेट था, वो हार गया। बीजेपी ने यहाँ भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। इस चुनाव में भी बीजेपी ने 101 में से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। जेडीयू ने 101 में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। एलजेपीआर ने 29 में से सिर्फ एक टिकट मुस्लिम को दिया। आरएलएम और एचएएम के 6 टिकटों में एक भी मुस्लिम नहीं।